नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। भारतीय मूलरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और भूज विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक पाछे लौट्या। लाडला 9 महीना सु फस्या व्या अंतरिक्ष स्टेशन माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनीता विलियम्स और भूज विल्मोर री सफल वापसी माथे दीनी बधाई। क्या अंतरिक्ष यात्री समझायो दृढ़ता रो वास्तविक मतलब। विधानसभा में भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 चर्चा रे पाछे भेजो प्रवर समिति ने। नेता प्रतिपक्ष अवैध खनन पर उठायो मुद्दो। एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम री जयपुर में हुई शुरुआत। 21 मार्च ताई आयोजित होवा वाला फोरम में एशिया प्रशांत की तरह 28 देशारा डाक विभाग रा प्रतिनिधि ले रहा है हिस्सो। हर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ रा सरसू दिन रात रा तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग 20 मार्च ने राज्य रा उत्तरी भागा में बादल छाया रेबारे साथे हल्की बिरखारी जताई संभावना। मैं हूं था किस आगे अर्निशा डाबले और खबरा विगरवार। भारतीय मूल री अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और भूज विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से आज सुबह 3:27 माथे धरती माथे वापस लौट आई। दोनों अंतरिक्ष यात्री ने लारिया स्पेस एक्स रा ड्रैगन कैप्सूल री फ्लोरिडा रा तट माथे सफल लैंडिंग हुई। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और भूज विल्मोर लाडला बरस जून सु अंतरिक्ष स्टेशन माथे हाँ वे अठे 9 महीना सु फस्या व्या हा। सुनीता विलियम्स और भूज विल्मोर रे साथे 3 दूजा यात्रिया री वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स री वापसी सु भारत में वनारा पैतृक गांव में खुशी रो माहौल है। भारतीय मूल की नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और भूज विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता के साथ 3 अन्य वैज्ञानिकों की भी वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थीं, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स 9 महीने तक वहां फंसी रही। सुनीता और भूज विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैश डाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जाएगा, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। सुनीता और भूज को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर है। Sometimes seem easier than they are if I just step back and think about all the challenges we had to launch Crew 9, moving to a different launch pad, adjusting the seats and the crew training, and then over the weekend, once we docked Crew 10 safely, looking at the weather patterns, finding this great opportunity that we landed at today. Adjusting the timeline, it's never easy. Spaceflight's always dynamic. Sometimes it seems like things move from step to step, but there's usually different paths along the way. So the weekend was culminated today with the landing of Crew 9. We Dragon splashed down at about 5:57 p.m. First commercial crew program landing at Tallahassee. We've had a couple cargo flights land there. And now it's great to have Crew 9 and the Freedom capsule back home, and its 4th flight is now in the history books. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुनीता विलियम्स और भूज विल्मोर री सफल वापसी माथे बधाई दीनी है। राष्ट्रपति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे लिखियो के नासारा क्रू 9 मिशन री धरती माथे सुरक्षित वापसी खातर पूरी टीम ने बधाई।
भारत री बेटी सुनीता विलियम्स और बनारा साथी अंतरिक्ष यात्री आपरी दृढ़ता संपन्न और कदे हार नी मानवारी भावना शू सबने प्रेरित कर्या है। वटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनीता विलियम्स री सफल वापसी माथे खुशी जताता थका सुनीता विलियम्स रे साथे एक तस्वीर साझा करता थका लिख्या के अंतरिक्ष यात्री एक बार फेर माने दृढ़ता रो वास्तविक मतलब समझायो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार ना मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। उनकी ऐतिहासिक यात्रा दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और असाधारण साहस की कहानी है। मैं उनके दृढ़ संकल्प को सलाम करती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। वहीं भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुनीता विलियम्स के साथ की एक तस्वीर साझा कर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको मिस किया। ये धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या मतलब है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक और एक आइकन के तौर पर अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन माथे कहो कि एनएलए नीति ड्राफ्ट पहली ही पास हुए चुक्यो है, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग रा कंटेंट माथे खास ध्यान दियो गयो है। वे क्या कि मुद्दा माथे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलर काम करनो वेलो। जो इंटरमीडियरी रूल्स हैं उसके अंडर ऑलरेडी एक रूल बना के प्रॉपर जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सके, वो रूल ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बने वो 5 चीज़ों पे विशेष ध्यान दे। इसमें गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन गेम से रिलेटेड मैटर्स में कहीं पर कोई हार्मफुल कंटेंट न जाए, कहीं पर बच्चों को उसका एक्सेस न मिले, कहीं पर एडिक्शन न हो, को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत ऑनलाइन गेम्स का रेगुलेशन करने का प्रयास किया गया है। राज्य विधानसभा में आज विधायक शिक्षा, औद्योगिक खेतर और कुंभकारा खातर जमीन आवंटन और देवास परियोजना से संबंधित सवाला माथे सरकार से जवाब मांग्या। आज विधानसभा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 ने पेश करया। इन माथे चर्चा करी गई, जिन पछे विधेयक ने पुनर्विचार खातर प्रवर समिति ने भेजो गयो। वटे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अवैध खनन रो मुद्दो उठायो। वे कहा कि रोजीना करोड़ों री अवैध बजरी काढ़ी जा रही है, पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हर जगह अवैध खनन करियो जा रही है। सदन के अंदर हम लोगों ने अवैध खनन का मामला उठाया। सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी तो पहले ही कह चुके हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी निकाली जा रही है। सरकार का उस ओर पे ध्यान नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 2 वर्ष में 322 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर ही बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पे मामला दर्ज हुआ है अवैध खनन का। और हमारे चाहे सवाई माधोपुर हो, केकड़ी हो, नागौर हो, ब्यावर हो, जैतारण हो, भरतपुर हो, किनकी सह पे अवैध खनन हो रहा है? कौन लोग बजरी माफिया हैं? कौन बीजेपी के लोग हैं, नेता हैं जो इनसे मिले हुए हैं? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है? ये बात मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं।
वटई उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 रा बारा में कहा कि बिल में राज्य और जिला स्तर माथे कमेटी गठन करवारो प्रावधान कर्यो गयो है। इन बिल सु कोचिंग संस्थान माथे निगरानी राखी जा सकेली। ने पहले प्रयास किया है कि इस पे नियंत्रण लाने का, और जो भी आगे इसमें सुझाव होंगे, जो भी कमियां रहेगी, उनको सम्मिलित करते हुए आगे भी हमने प्रावधान रखा है कि जो भी अगर इसमें आगे कोई सुझाव मिलेंगे, कोई अच्छी इसमें कोई सुझाव आएंगे तो उनको सम्मिलित करते हुए ये बिल आगे इन पर नियंत्रण रखने का काम करेगा। एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम री आज जयपुर में शुरुआत हुई। 21 मार्च ताईं आयोजित हुआ फोरम में एशिया प्रशांत खेतर रा 28 देशा रा डाक विभाग रा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि हिस्सो ले रहा है। फोरम रो उद्देश्य डाक विभाग रे सामे आबावाड़ी चुनौतियां और अवसरारो समाधान करवा खातर विशेषज्ञ डाक विभाग रा प्रतिनिधियां और हितधारका रे एक मंच प्रदान करनो है। फोरम रो विषय डाक नेटवर्क को मजबूत करना राख्यो गयो है। डाक का जो महत्व है उस पर यहाँ पर विचार विमर्श होगा। ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से डाक के जो विभाग हैं पूरे इस क्षेत्र में वो वित्तीय सशक्तिकरण, सारे ही इलाके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आपस में संचार का काम और उसके अलावा जो अन्य काम डाक विभाग करता है, जैसे कि खाते हम खुलवाते हैं, जैसे भारत में है खाते खुलवाते हैं, हम लोगों का जीवन बीमा करते हैं, और यहाँ पे तो भारत में हम लोग पासपोर्ट भी बनाते हैं, और उसके अलावा हम लोग और सेवाएं जैसे आधार का एनरोलमेंट है वो सब करते हैं। तो कुछ तो हम बताएंगे कि हम क्या करते हैं, कुछ सारे देश मिलके अपने अपने एक्सपीरियंस साथ में बैठ के ग्रुप में बात करेंगे, उससे समझ आएगा कि कैसे हम सेवाओं का विस्तार करें, इन सेवाओं को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएं। ज़रूरी हैं ये सेवाएं और इनको हम सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। हम पूरे एशिया पैसिफिक से आज करीब 30 देश के लोग आए हैं, सारे CEOs और उनके पोस्ट मास्टर जनरल्स वगैरह, मिनिस्ट्री से भी और पोस्ट ऑफिस से भी, और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कौन सा जादू भारत ने किया है कि यहाँ की डाक विभाग अभी बढ़ रही है और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रही है। हम इनको ले जाएंगे और डाक पंचायत में दिखाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय ग्रामीण जीवन के लिए डाक विभाग का क्या महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। जयपुर रा चिड़ियाघर में पहली बार जन्म्यो शुतुरमुर्ग रो बच्चो आकर्षण रो केंद्र बनेड़ो है। इन बच्चा ने देखवा खातर चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में पर्यटक पुग रहा है। मादा शुतुरमुर्ग अवंतिका हाल ही में 11 अंडा दिया। राजस्थान रा इतिहास में पहली बार शुतुरमुर्ग री ब्रीडिंग रे तेज बच्चा रा जन्म सु वन विभाग उत्साहित नजर आ रही है। वन विभाग री ACF प्राची चौधरी बतायो कि CCTV कैमरा सु शुतुरमुर्ग और चूजा माथे लगातार निगरानी राखी जा रही है। वे बताया कि शुतुरमुर्ग अवंतिका री सफल ब्रीडिंग जयपुर चिड़ियाघर खातर एक बड़ी उपलब्धि है। मार्च 2021 में चेन्नई से ये अवंतिका शुतुरमुर्ग को लाया गया था। इसने 11 अंडे दिए थे होली के दिन, जिनमें से एक अंडे का हैचिंग सक्सेसफुल रहा। देखिए, ऑस्ट्रिच का ये पहली बार राजस्थान में फर्स्ट बार एक हिस्टोरिक न्यूज़ हमें मिली है कि ऑस्ट्रिच का कैप्टिव ब्रीडिंग के तहत सक्सेसफुल हुआ है। देखिए, बात करें ऑस्ट्रिच की तो ये अपने आप में ही बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समेटे हुए है। जैसे कि ये सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बर्ड है विश्व में जो उड़ नहीं सकती है, और इसका एग भी सबसे बड़ा होता है। तो इसके इन विशेषताओं के कारण पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करके खींच के लाती है। पर्यटकों में रोमांच रहता है, उनमें उत्साह रहता है। तो ये चूँकि नेटिव है अफ्रीका का, तो इसका हैबिटाट अफ्रीका के जू के हैबिटाट में इसका सक्सेसफुल ब्रीडिंग होने में वन विभाग की टीम ने पूरा मेहनत की। इसमें इसको इंक्यूबेशन टेक्निक और आदि के माध्यम से इसकी ब्रीडिंग सक्सेसफुल हुई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव
पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है आगे भविष्य में। देखिए जयपुर चिड़ियाघर की बात करें तो ये टूरिज्म में क्या आंकड़ा का भी लास्ट ईयर का एनालिसिस हुआ तो ये द्वितीय स्थान पर रहा, और भविष्य में यहाँ पर एवियरी बनाया जाना प्रपोज्ड है। तो एवियरी बनाए जाने की दिशा में ये ऑस्ट्रिच का सफल प्रजनन ये मतलब ऐतिहासिक सफलता को उजागर करता है। तो मैं बहुत ही मतलब प्रसन्नता की अनुभूति भी कर रही हूँ और भविष्य में आशा भी करती हूँ कि जयपुर चिड़ियाघर से ऐसे सफलतापूर्वक परिणाम आगे भी भविष्य में मिलते रहें। दौसा जिला किसान नरेंद्र देसी फेरोमोन ट्रैप तैयार કર્યો है जिनके जरिए फसल में लाग्या कीड़ा मकोड़ा ने आसानी से हटाया जा सके। नरेंद्र बेर री खेती करे है और आपरा खेता में लाग्या या पेड़ा माथे कीड़ी भी दवाई रो छिड़काव नहीं करे। वे पेड़ में लाग्या कीड़ा ने बिना कीड़ी नुकसान रा फेरोमोन ट्रैप में पकड़ लेवे है। ये फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं सवाई। फेरोमोन ट्रैप क्या काम करता है इसको कि जैसे अपने मार्केट से ले आएंगे फेरोमोन ट्रैप तो इनकी कीमत मानी गई 180 रुपए, और किसान के पास में इतना पैसा नहीं कि वो इतना पैसा 180 रुपए में 40 बोतल लगी हुई है 5 बीघा जमीन में, तो वो ऐसा करे कि अब मैंने 1 रुपए के हिसाब से बोतल ली है और 1 रुपए के हिसाब से बोतल लेके उसमें लोहे के छड़ से गर्म करके ठेक कर दिया। उसके ऊपर पीली कवरी पन्नी लगाई है कि कीड़ा जो आएगा वो अट्रैक्शन पीले के ऊपर ही आता है, वो काले के ऊपर नहीं आएगा, सफेद के ऊपर नहीं आएगा, पीले के ऊपर आएगा। और इसके अंदर मैंने एक दवा आती है जो ऑर्गेनाइजेशन दवा है, और ये दवा यूजिनल के नाम से जानी जाती है। ये फ्रूट फ्लाई को अटैक करती है और फ्रूट जब लगता है तो उसी टाइम फूल के टाइम में ही पेड़ पे जो फ्रूट फ्लाई आती है वो अपने अंडे रख देती है। लोग कहते हैं कि यार बेर काना हो गया, तो काना कब होता है कि लास्ट में जाकर काना नहीं होता, ये फूल पे ही जब जन्म देती है तभी ही कच्चे फल के ऊपर फ्रूट फ्लाई अटैक कर देती है और अपना अंडा रख देती है। झुंझुनू में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग कानीसू रोजगार मेलो आयोजित कर्यो गयो। मेलो में 500 सु बत्ता अभ्यर्थी आप रजिस्ट्रेशन करवायो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय आर्या कहा कि रोजगार मेला रो उद्देश्य जिला रा युवावा ने रोजगार रा अवसर उपलब्ध करानो है। राज्य सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि हर तीसरे माह हम रोजगार मेला लगाते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में युवा साथी और बहनें यहाँ पधारी और काफ़ी कंपनीज भी आई हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे झुंझुनू जिले के युवा लोगों को आज काफ़ी जॉब्स मिलेंगे। रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसके अलावा विभिन्न ऋण संबंधी योजनाएं संचालित करने वाले विभागों को भी आमंत्रित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। और इसमें आज के इस रोजगार शिविर में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कृष्णा मारुति है, टाटा मोटर है, जेबीएम ग्रुप है। अलग अलग सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियां गुड़गांव, मानेसर, बावल, रेवाड़ी से आमंत्रित की गई हैं। और करीब इस शिविर में हर बार त्रैमासिक शिविर में युवाओं का चयन होता है और उन्हें रोजगार का सुअवसर मिलता है। उन्हें बाहर जाके रोजगार तलाश नहीं करना पड़ता और राज्य सरकार का यही उद्देश्य है अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएं ताकि उन्हें बेरोजगारी के दंश से मुक्ति मिले। सीकर री 200 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त वे चुकी है। जिला माए चाल रहा टीबी मुक्त पंचायत अभियान रीते चिकित्सा विभाग कानीसू चलाई जा रही जन जागरूकता गतिविधियां रे चालता ये ग्राम पंचायत टीबी जेडी बीमारी रे मात दे चुकी है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रतनलाल जाट बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान रीते स्वास्थ्य कर्मिया कानीसू घरा घरा जार सर्वे करियो जा रही है। इन रे साथे ही टीबी रोगी उपचार करियो जा रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान जो 9 सितंबर 2022 से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू गया था, जिसके तहत अपन टीबी जो रोग है उसके लिए अपन उन्मूलन की तरफ बढ़े, जिससे कि अपना भारत भी है ना टीबी मुक्त हो सके। इसके लिए अभियान चालू किया गया था। उसके तहत जो प्रधानमंत्री जी ने आगे प्रयास करके जो इसकी बारे जो दवाइयाँ हैं, इसके जो निक्षय पोषण योजना के तहत जो
पैसे हैं जो डीबीटी के थ्रू पेशेंट के डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं वो देखे। और दूसरी चीज़ ये कि टीबी रोगी जितने भी हैं उनको फाइंड आउट करके उनको सक्सेसफुली ट्रीट करना और उनको है ना कोई भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए उनको टाइमली दवाई, मेडिसिन, खाना पीना उसकी व्यवस्था के तहत निक्षय पोषण योजना के तहत उनको दिया जा रहा है। जिसके तहत अपनी यह है कि अभी सीकर जिले में है ना 372 में से 200 ग्राम पंचायत अपन टीबी मुक्ति की तरफ सक्सेसफुली लेके जा रहे हैं। जैसे ये है कि आगे है ना अपन पूरा सीकर जिला और आगे राजस्थान और करते करते अपन भारत को टीबी मुक्त कर सके 2025 के अंदर, जो कि भारत सरकार या प्रधानमंत्री जी का मेन मुद्दा था। टीबी के लक्षण के अंदर देखिए हल्का बुखार आना जो शाम के टाइम में आता है और खांसी के साथ में ब्लड भी आ सकता है, वेट कम होना और धीरे धीरे भूख कम होना। और आदमी का वेट कम होगा तो उसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो एक लेथार्जी टाइप का वो हो जाए। तो ये प्रमुख लक्षण है जिसकी वजह से पेशेंट को आइडेंटिफाई करके अपन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाके उसके बलगम की जांच कराना और बलगम की जांच करा के उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उस वहाँ पे तुरंत स्टार्ट करके और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना। रामायण माँ का प्रमुख महाकाव्य माँ से एक है जका महाने भगवान श्री राम रा आदर्शा माथे चालबारो संदेश देवे। मैं आबार ताई वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास जी कानीसु रचित रामचरित मानस ने टीवी माथे देखा पण आधुनिकता रा इन दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रो उपयोग कर जयपुर रा तरुण गुप्ता रामायण बनाई। आओ देखो एक खास रिपोर्ट। रामायण एक प्रमुख महाकाव्य जो हम सबके दिलो दिमाग में बसता है, जो हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश देता है। रामायण धार्मिक महत्वता के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी बोध कराता है। हमने फिल्मी पर्दे पर वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस जैसी कई रामायण देखी है जो हर दौर में प्रासंगिक है। आज हम आपको नई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर बनाई जा रही वाल्मीकि रामायण से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसे बना रहे हैं जयपुर के फोटोग्राफर और फिल्म मेकर तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता ने 6 महीनों के प्रयास के बाद वाल्मीकि रामायण की 20 एपिसोड की वेब सीरीज तैयार की है। सबसे अहम बात यह है कि इस रामायण के किरदार, लोकेशन, संगीत सब एआई की मदद से तैयार किया गया है। तरुण ने बताया कि रामायण वेब सीरीज के अब तक 13 एपिसोड तैयार हो चुके हैं। सभी पात्रों के परिधान, मुकुट, गहने और अस्त्र शस्त्र का निर्माण तरुण और उनकी टीम ने किया है। सीरीज को बनाने में वीएफएक्स और 3D एनिमेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। मेरे ही हाथ से बना हुआ मुकुट है, गत्ते का बना हुआ मुकुट है जिसपे इस तरीके से काम किया गया है कि वो लगे कि वो सोने का मुकुट है। और जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, रामायण में आप जितना भी परिधान देखेंगे, आभूषण देखेंगे, जो शस्त्र देखेंगे, वो सब हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। कुछ भी बाजार से बनाया नहीं लिया है। उन सबको बनाना इसलिए भी था कि एक हमारा इन्वॉल्वमेंट लगे कि हमने रामायण बनाई, उसमें मेहनत करी और हम जैसा दिखाना चाहते थे वैसा शायद बाजार में हमें मिल नहीं रहा था। तो जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बनानी ही पड़ती हैं। इस एआई का उपयोग कर बनी रामायण के सभी किरदार जयपुर के ही हैं। कई किरदारों की आवाज एआई से डबिंग की गई है। कलाकारों का कहना है कि रामायण के किरदारों को निभाना उनके लिए बेहतरीन अनुभव रहा है। रावण का किरदार इसमें निभाया है और बहुत कोशिश की है कि उनके जितने ज़्यादा पास रहकर इस काम कर सकूं एज ए विलन, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता जब आप इतनी कोई महान हस्ती को जो एक तरीके से विलन के तौर पे बहुत जानी पहचानी हो, उसको निभाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि पहले से ही लोगों के मन में एक धारणाएं बनी हुई हैं। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाई जा रही इस रामायण में बिल्कुल उस दौर की वैसी ही नगरी और संरचना को बनाया गया है जैसी वास्तव में उस समय हुआ करती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन उपयोग ने इस रामायण को दर्शकों के लिए और भी दर्शनीय बना दिया है। ये रामायण सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया का कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और एक तरह से आप कह लीजिए कि समाज को एक दिशा देता है, उसको शेप अप करता है। तो रामायण तो और भी ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है समाज की। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जितने भी आप सेट्स देखेंगे, अयोध्या हो गया, लंका हो गया या किष्किंधा की जो गुफाएं हैं, वो हमने सब एआई से बनाई है। दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, आप एक बार हमारी बनाई हुई रामायण देखिए, चाहे आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, पर देखिए ज़रूर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, आपको उसका जो निर्मल भाव है ना, वो बहुत अच्छा लगेगा और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अपीलिंग लगेगी। ऐसा टेक्नोलॉजी भक्ति को ओवर पार करती नहीं लगेगी, उसको सपोर्ट करती हुई, एलिवेट करती हुई लगेगी। मेरे प्रिय भाई, ईश्वर को छोड़ इस संसार में कोई जीव स्वतंत्र नहीं है, सभी किसी न किसी धर्म से बंधे हैं। कुल मिलाकर फिल्म मेकर तरुण गुप्ता के इस नवाचार को दर्शकों के द्वारा सराहा जा रहा है और दर्शक रामायण के पात्रों को खुद के भीतर उतारकर अपने जीवन को नैतिक, सरल, सहज व मर्यादित बना रहे हैं, जिससे समाज में मानवीय आदर्शों को नई दिशा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु तापमान में गिरावट आई है। इन दौरान दिन रात रा तापमान में 305 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। लाड़ा 24 घंटा में सबसे कम तापमान दौसा में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब 20 मार्च ने एक और नयो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु राज्य रा उत्तरी भागा में बादल छाया रेबारे साथे कटे कटे हल्की बिरखा उबारी संभावना है। इन दौरान बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में तेज हवावारे साथे हल्की बिरखा वे सके। मौसम विभाग आवाड़ा 2-3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी उबारी आशंका जताई है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय मूल री अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक पाछे लौटिया। लाड़ा 9 महीना सु फस्या व्या अंतरिक्ष स्टेशन माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर री सफल वापसी माथे दीनी बधाई। कया अंतरिक्ष यात्री समझायो दृढ़ता रो वास्तविक मतलब। विधानसभा में भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 चर्चा रे पाछे भेजो प्रवर समिति ने। नेता प्रतिपक्ष अवैध खनन रो उठायो मुद्दो। एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम री जयपुर में हुई शुरुआत। 21 मार्च ताई आयोजित होबावाड़ा फोरम में एशिया प्रशांत क्षेत्र रा 28 देशा रा डाक विभाग रा प्रतिनिधि ले रहा है हिस्सो। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु दिन रात रा तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग 20 मार्च ने राज्य रा उत्तरी भागा में बादल छाया रेबारे साथे हल्की बिरखारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।